नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी एसएसटी सोशल साइंस क्लास में। टुडे वी टॉक अबाउट द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यानी कि आज हम किस कंट्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। कॉन्गो स्टेट या कॉन्गो गणराज्य के नाम से जिसको जाना जाता है, उसके बारे में हम पढ़ने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम कॉन्गो के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा प्रिज्यूम करते हैं कि बच्चों आप कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे एरिया में हैं जहां आपके पास या आपके फादर फिशिंग पकड़ने का काम करते हैं। डेंस फॉरेस्ट है, घना जंगल है, नदियां हैं। इसके अलावा आपके पास ट्रांसपोर्ट के साधन बहुत कम हैं और आपके पास कोई वेल मैनेज्ड पॉलिटिकल सिस्टम भी नहीं है। तो क्या आपकी जो लाइफ है वो बहुत आसान होने वाली है या बहुत हार्ड होने वाली है? चलिए बच्चों, तो सबसे पहले हम किसके बारे में समझेंगे। एक इमेजिन करते हैं। इमेजिन ए लाइफ अवे फ्रॉम सिटी, जो शहर से दूर हो। द डीप फॉरेस्ट, गहरे जंगल हो। एमिडिस्ट नेचुरल सराउंडिंग, बिल्कुल प्रकृति से घिरे हुए हो। दिस इज वेरी लिटिल सनलाइट एंड इट रिमेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे, जहां बहुत कम सूरज आपको देखने के लिए मिलता हो। द ऑक्यूपेशन ऑफ योर पेरेंट्स इज हंटिंग, जहां आपके फादर का काम केवल हंटिंग करना हो, फिशिंग हो या कल्टीवेटिंग करना हो। एंड यू आर असेसिंग देम, या आप क्या करते हो, उसमें आप सहायता करते हो। यू डू नॉट हैव एक्सेस टू योर फेवरेट पिज्जाज, आपको पिज्जा और बर्गर ना मिलते हो। डू यू थिंक दिस इज इम्पॉसिबल, क्या ये असंभव है? नो, नॉट एट ऑल। देर आर ट्राइब्स, यानी कि कुछ जनजातियां हैं जो जीती हैं। लिव सच ए नोमैडिक एथिनिक लाइफ। फाइंड आउट मोर अबाउट देम एज यू रीड अबाउट द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कॉन्गो के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि अगर आपके सामने कुछ ऐसा इमेजिनेशन किया जा रहा है तो सीधी सी बात है, यहाँ जो स्टडी हम करने जा रहे हैं वो किसके बारे में करने जा रहे हैं? कॉन्गो के बारे में करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं दुनिया में कॉन्टिनेंटल की, तो सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंटल है वो है आपका एशिया। एशिया महाद्वीप के नाम से जिसको जाना जाता है। उसके बाद एक जो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल है जिसे जाना जाता है अफ्रीका के नाम से। और इसी अफ्रीका में एक कंट्री सिचुएटेड है जिसका नाम है कॉन्गो। तो कॉन्गो के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम कॉन्गो के बारे में स्टार्ट करते हैं। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसे शॉर्ट में डीआरसी के नाम से ही हम यूज करेंगे। सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका के लगभग हार्ट में सिचुएटेड है। इज ए नेशन लोकेटेड इन द इक्वेटोरियल रीजन एंड द टोरिड जोन, यानी कि अगर मैं अर्थ के बारे में बात करूं तो लगभग हम इस एरिया में कॉन्गो को देखते हैं। प्रीवियसली नोन एज बेल्जियन कॉन्गो, इट गेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम बेल्जियम। बेल्जियम से इसने 1960 में अपनी आज़ादी ली। एंड इट्स नेम वाज चेंज टू द डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इन 1971। किशानसा इसकी कैपिटल है। चलिए तो इसकी क्लाइमेट के बारे में हम पढ़ते हैं, जो इसकी जलवायु है इसको देखते हैं। द डीआरसी is located in the equatorial region and lies in the torrid zone. torrid zone में ये होगा। Due to its geographic location, Congo experiences a humid and hot climate throughout the year. प्यारे बच्चों, जो भी एरिया अर्थ के लगभग बीच में सिचुएटेड होगा, 0 डिग्री अक्षांश पर सिचुएटेड होगा, आप डीम्ड कर सकते हैं, आप मान सकते हैं कि वहाँ एक तो गर्मी ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगी क्योंकि सूरज की जो लाइट्स हैं वो डायरेक्ट इस रेंज में पड़ेंगी। और 12 मंथ्स, यानी कि लगभग साल के 12 महीने आपको यहाँ पर बारिश देखने के लिए मिलेगी। चलिए तो यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो लगभग 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। इंटरेस्टिंगली द कंट्री हैज़ 2 रेनी सीजन, यहाँ
दो रेनी सीजन होंगे, एक तो आपका शॉर्ट रेनी सीजन होगा जो अक्टूबर से नवंबर होगा, वाइल द लॉन्ग रेनी सीजन लास्ट फ्रॉम मार्च टू जुलाई होगा। चलिए रिलीफ फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। स्पेनिंग एन एरिया of about 2.35 million square kilometer, Congo is the third largest country of Africa after Sudan and Algeria। दो बड़े बड़े देश सूडान और अल्जीरिया हैं। द कांगो रिवर, कांगो नदी, द सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका एंड द सेवंथ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, डोमिनेट्स द कंट्रीज लैंडस्केप, यानी कि दुनिया की 7वीं बड़ी नदी कोंगो रिवर के नाम से जानी जाती है। डोमिनेट्स द कंट्रीज लैंडस्केप, द कांगो बेसिन कवर्स ऑलमोस्ट द एंटायर रीजन एंड देर आर हाई माउंटेन्स इन द ईस्टर्न एजेस ऑफ द डीआरसी। यहाँ आपको हाई माउंटेन्स देखने के लिए मिलेंगे, इसके अलावा प्लेट्यू देखने के लिए मिलेंगे साउथ एंड साउथ वेस्ट में। चलिए बच्चों लोकेशंस देखते हैं। द डीआरसी shares its border with numerous African countries, each with a unique landscape and is best explored on a road trip, यानी कि जहां आपको बहुत अच्छी सड़कें देखने के लिए मिलेगी, कई देशों के साथ ये अपनी बाउंड्री बनाएगा। Here are some of the countries noteworthy neighboring nations. Congo's वेस्टर्न द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसके यहाँ आपको रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो देखने के लिए मिलेगा। इज अनदर अफ्रीकन कंट्री लोकेटेड इन सेंट्रल अफ्रीकन रीजन, अफ्रीका के लगभग बीच में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। बोस्टिंग ऑफ यूनिक ब्लेंड ऑफ अर्बनाइजेशन एंड वाइल्डरनेस, इट्स पॉपुलरिटी एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन इज इंक्रीजिंग एज पीपल डिस्कवर इट्स स्टनिंग ब्यूटी। स्टनिंग ब्यूटी इसकी लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करती है। चलिए The DRC shares its southern boundary with the countries of Namibia and Angola, यानी कि दो कंट्री हैं जिनके साथ ही आपका साउथ में अपनी सीमा बनाएगा। which have both been able to preserve their cultural as well as natural heritage despite the rapid pace of development in the region. The Central African Republic forms the northern boundary of Congo, presenting tourists with an opportunity to explore more the इक्वेटोरियल रीजन्स नेचुरल हैबिट, यानी कि इसका जो नॉर्थ एरिया है वो किसके लिए फेमस माना जाएगा स्टूडेंट्स, वो आपका यहाँ के नेचुरल जो लवर हैं उनके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। शेयरिंग इट्स ईस्टर्न बॉर्डर्स विद द कंट्रीज ऑफ युगांडा, इसके अलावा ये युगांडा, रवांडा, बरूंडी एंड तंजानिया ये कुछ कोंगो के क्या होंगे पड़ोसी कंट्री होंगे। द डीआरसी फाइंड्स इटसेल्फ इन द डेंस्ट एंड मोस्ट एबिडेंट पार्ट ऑफ द अफ्रीकन continent. These nations provide several road and railway routes that can connect Congo with the west region of the East Africa. ईस्ट अफ्रीका के साथ कुछ रीजन्स ये बनाएगा। चलिए बच्चों ये हुआ इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस के बारे में। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, यहाँ की क्लाइमेट के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए सिचुएटेड नियर द इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर के करीब होने के कारण डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डीआरसी एक्सपीरियंसेस ए ट्रॉपिकल क्लाइमेट कैरेक्टराइज्ड बाय हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, यानी कि यहाँ आपको हाई टेम्परेचर देखने के लिए मिलेगा। द इंटेंस हीट लीड्स टू रैपिड वाटर एवोपरेशन रिजल्टिंग इन हाई ह्यूमिडिटी, बहुत ज़्यादा उमस आपको देखने के लिए मिलेगी। दिस क्लाइमेट पैटर्न कोज द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स इन द आफ्टरनून फॉलोड बाय इवनिंग रेन्स, यानी कि दोपहर में बादल देखने के लिए मिलेंगे और इवनिंग में आपको यहाँ बारिश देखने के लिए मिलेगी। एज ए रिजल्ट द डीआरसी इज नोन फॉर इट्स हाई रेनफॉल मेकिंग इट वन ऑफ द वेटेस्ट रीजन्स इन द वर्ल्ड, यानी कि यहाँ आपको बहुत ज़्यादा बारिश देखने के लिए मिलेगी। चलिए वाइल मोस्ट पार्ट ऑफ द डीआरसी हैव ए हॉट एंड वेट समर, यहाँ आपको हॉट और वेट यानी कि उमस से भरा हुआ गीला एरिया देखने के लिए मिलेगा। द साउदर्न रीजन टेंड टू एक्सपीरियंस लेस रेनफॉल, यानी कि बारिश कम देखने के लिए मिलेगी। इन कॉन्ट्रास्ट द विंटर सीजन इन द डीआरसी इज कूलर एंड ड्रायर, यानी कि जहां आपको विंटर जो सीजन देखने के लिए मिलेगा वो कूलर होगा और ड्रायर होगा, कम बारिश देखने के लिए मिलेगी। चलिए वेजिटेशन यहाँ की वनस्पति के बारे में देखते हैं। द डीआरसीज हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट provides optimal conditions for the growth of dense tropical rainforest forests.
These rainforests cover a significant portion of the country and are characterized by evergreen trees, यानी कि यहाँ आपको evergreen trees देखने के लिए मिलेंगे. The variety of trees and plants in these forests is vast with tall trees, लंबे पेड़ देखने के लिए मिलेंगे, forming a dense canopy that blocks sunlight from reaching the forest floor. चलिए स्टूडेंट्स आगे हम बढ़ते हैं. यहाँ की वाइल्ड लाइफ देखते हैं. वाइल्ड लाइफ के बारे में हम पढ़ेंगे. द डीआरसी, यहाँ आप देख सकते हैं आपके टीवी पर एक चैनल भी आता है एनिमल वाइल्ड लाइफ, और वहाँ आपको यहाँ के जो एनिमल्स हैं उनके बारे में स्टडी करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा. द डीआरसी इज होम टू डाइवर्स रेंज ऑफ एनिमल एंड बर्ड स्पीसीज, बहुत अच्छी बर्ड स्पीसीज देखने के लिए मिलेंगी. पार्टिकुलरली इन इट्स लश फॉरेस्ट दिस includes elephants, buffaloes, gorillas, chimpanzees, baboons, hippopotamus, rhinos and various types of snake. बहुत different type के snakes देखने के लिए मिलेंगे. इसके अलावा lions, leopards, wolves, elephant, chimpanzees can be found roaming freely. The region also boasts a rich population of birds and insects. प्यारे बच्चों, जहाँ भी आपका जो भी एरिया अर्थ का 0 डिग्री इक्वेटर के आसपास होगा, वहाँ ये मान करके चलिए वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो नेचुरली ऐसा होगा कि वहाँ आपको जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी जो डेंसिटी है वो हाईली देखने के लिए मिलेगी. चलिए स्टूडेंट्स आगे हम बढ़ते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज कुछ पढ़ेंगे. द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज ब्लेस्ड विद एविडेंट नेचुरल रिसोर्सेज. साउथर्न डीआरसी इज पर्टिकुलरली रिच इन डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम, यानी कि इसका जो साउथ वाला एरिया है वहाँ रिसोर्सेज में पेट्रोलियम मिलेगा, कॉपर, कोबाल्ट, गोल्ड, यूरेनियम, डायमंड्स मिलेंगे. इनफैक्ट द कंट्री इज होम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोबाल्ट डिपॉजिट, यानी कि यहाँ आपको दुनिया का सबसे बड़ा कोबाल्ट भंडार देखने के लिए मिलेगा. फॉरेस्ट्स कवर अप्रोक्सीमेटली 48% ऑफ द डीआरसीज लैंड, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट forested countries in Africa. These forests provided valuable resources are vital for the region's ecosystem. ये यहाँ का बहुत अच्छा इकोसिस्टम देखने के लिए मिलेगा. चलिए फार्मिंग देखते हैं. यहाँ की जो एग्रीकल्चर है, यहाँ की जो खेती है बच्चों, उसको हम देखने का प्रयास करेंगे. Aside from its rich natural resources, यानी कि यहाँ आपको नेचुरल रिसोर्सेज रिच देखने के लिए मिलेंगे. एग्रीकल्चर प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन द डीआरसीज इकोनॉमी. सिग्निफिकेंट रोल डीआरसी की इकोनॉमी में ये निभाते हैं. लार्ज एरियाज ऑफ लैंड क्लियर्ड फ्रॉम फॉरेस्ट्स आर यूज्ड फॉर फार्मिंग. द मेजर फूड क्रॉप्स कल्टिवेटेड इन द डीआरसी इंक्लूड, जहां आपको कसावा, मेज एंड राइस देखने के लिए मिलेगा. एडिशनली कैश क्रॉप्स सच एज कॉफ़ी, कोका, रबर एंड कॉटन भी आपको देखने के लिए मिलेगी. चलिए जो इसके लिए इंटरनेशनल मार्केट आपको प्रोवाइड कराएंगे. इन कंक्लूजन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गोज क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट टू द कंट्रीज यूनिक आइडेंटिटी इसकी बना देते हैं. फ्रॉम इट्स डेंस रेन फॉरेस्ट टू इट्स वास्ट mineral deposits, the DRC is land of both evident beauty and economic potential. The agricultural sector further supports the country's growth by providing food and valuable cash crops. यहाँ आपको valuable cash crops भी दिखाई देखने के लिए मिलेंगी. Truly, the DRC's diverse landscape and resources make it remarkable country of the heart of Africa. यानी कि ये इसको एक बहुत वैल्यूएबल कंट्री अफ्रीका की बनाते हैं. चलिए यहाँ के लोगों की जो लाइफ स्टाइल है, जो जीवन शैली है, उसके बारे में भी हम पढ़ने का प्रयास स्टूडेंट्स करेंगे. डीआरसी हैज़ ए रिलेटिवली लो पॉपुलेशन डेंसिटी. यहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कम देखने के लिए मिलेगी. द मेजोरिटी ऑफ पीपल लिव इन स्केटर्ड विलेजेस लोकेटेड इन द हाईलैंड्स ऑफ ईस्टर्न रीजन. यानी कि जो इसका ईस्टर्न रीजन है यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीपल देखने के लिए मिलेगी. However, there has been a significant migration of people to urban areas to seek employments, यानी कि opportunities in mines and factories. यानी कि इसका बहुत बड़ा एरिया यहाँ से मूव कर गया है ताकि उसको क्या मिल सके स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयमेंट मिल सके. Only about 30% of the population
रिसाइड्स इन सिटीज़, 30% यहाँ के जो पीपल्स हैं वो शहरों में रहते हैं। दी सिटीज़ सच एज कंगना, किशनगंज एंड मेटाडी, ए पोर्ट सिटी, ऑफर मॉडर्न amenities आर विटनेसिंग रैपिड डेवलपमेंट, जहाँ पर कुछ तेज विकास हुआ है। इन कॉन्ट्रास्ट द लिविंग कंडीशंस इन अर्बन स्लम्स कैन बी ओवर क्राउडेड एंड अनसैनिटरी पर्टिकुलर फॉर द पुअर्स। यहाँ लेकिन कुछ पुअर्स लोगों की पॉपुलेशंस भी बढ़ी है। चलिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। द पिग्माइस हु The pygmies who were once more widespread throughout the DRC and other parts of Central Africa now inhabit specific regions within the rainforest. These indigenous peoples are known for their short stature. Their way of life revolves around hunting animals and gathering plants for sustenance, यानी कि इनका जो जीवन शैली है वो ज़्यादातर बच्चों प्लांट्स लगाने में और एनिमल्स के आसपास गुजरता है। द एस्टेब्लिश टेम्पररी कैंप्स दैट दे ऑक्यूपाई फॉर ए फ्यू वीक्स बिफोर मूविंग ऑन टू ए न्यू लोकेशन, यानी कि वो एक पैलेस से दूसरे नए पैलेस पे जाते रहते हैं। यूजिंग ब्रांचेस एंड लीव्स दे construct huts that reflect their primitive lifestyle. During special occasions and cultural events, the people of the DRC adorn themselves in vibrant and colorful costumes. उनके देखने के लिए मिलेंगे। They partake in singing, dancing and storytelling, celebrating their rich heritage and traditions. उनकी जो कल्चर है वो अपने आप में काफ़ी समृद्ध मानी जाती है। चलिए बच्चों आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ के ट्रांसपोर्ट के बारे में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन द DRC कॉन्गो फेसिस चैलेंजेस एंड रिमेन्स रिलेटिवली अंडर डेवलप्ड, यानी कि उसका जो ट्रांसपोर्ट है बहुत ज़्यादा बढ़िया कंडीशन में नहीं है, अभी अंडर डेवलप्ड है। वाइल रेल एंड रोड नेटवर्क्स कनेक्ट सिटीज़ टू वन अनदर, द इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स इम्प्रूवमेंट, यानी कि इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें उसे सुधार की ज़रूरत है। लैंड ट्रांसफॉर्मेशन इन पर्टिकुलर लैग्स बिहाइंड, हाउएवर वाटर ट्रांसपोर्ट यूटिलाइजिंग द वेस्ट रिवर नेटवर्क इंक्लूडिंग द कोंगो रिवर serves as a vital means of transportation within the country. Rivers provide an essential lifeline for moving goods and people across different regions, यानी कि यहाँ की जो नदियाँ हैं एक तरीके से यहाँ की लाइफलाइन के रूप में बच्चों जानी जाती हैं। एज ए रिजल्ट वाटर ट्रांसपोर्ट प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन द DRC ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। चलिए स्टूडेंट्स आगे हम बढ़ते हैं। एडिशनली एयर ट्रांसपोर्ट इज बिकमिंग increasingly popular as country develops. Airports are being established to enhance connectivity and facilitate travel within the outside of the DRC, यानी कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, एयर ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर आपका नए नए ट्रांसपोर्ट जो आपके एयरपोर्ट्स हैं उनको बनाया जा रहा है। द पीपल ऑफ DRC led diverse lives with some inhabiting bustling cities while other dwell in rural villages. The traditional ways of life, यहाँ की जो परंपरागत जीवन है बच्चों, exemplified by the signs continue to the quest with the urban lifestyle prevalent in cities. The transportation system in the country फेसिस चैलेंजेस, यहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसके लिए काफ़ी चैलेंजेस हो रहे हैं। बट द डेवलपमेंट ऑफ वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट होल्ड्स प्रोमाइज फॉर इम्प्रूविंग कनेक्टिविटी फॉर फॉरेस्टिंग ग्रोथ, लेकिन यहाँ के फिर भी जो वाटर और एयर ट्रांसपोर्ट हैं वो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए डेवलप्ड हो रहे हैं। अल्टीमेटली द DRC's पीपल एंड देयर वे ऑफ लाइफ कंट्रीब्यूट टू द फैसिनेटिंग टेप्रेसी ऑफ दिस यूनिक लैंड ऑफ डेजर्ट फॉरेस्ट। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और हम पढ़ेंगे इन ए नटशेल। आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, आज के टॉपिक में हमने DRC के बारे में पढ़ा जो आपका इक्वेटोरियल रीजन में है अफ्रीका के पास, जो ह्यूमिड क्लाइमेट जहाँ की आपको देखने के लिए मिलती है, रेन फॉरेस्ट जहाँ होगा,
DRC is rich in natural resources including minerals like cobalt, petroleum। यहाँ के हमने रिसोर्सेज पढ़े। इसके अलावा द कंट्री हैज़ ए डाइवर्स वाइल्ड लाइफ, यहाँ की हमने पढ़ी, डिफरेंट स्पीसीज आपको मैंने बताई। एग्रीकल्चर मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर है यहाँ का, और यहाँ डिफरेंट क्रॉप्स आपको देखने के लिए मिलेंगी। द DRC हैज़ ए रिलेटिवली लो पॉपुलेशन डेंसिटी आपको देखने के लिए मिलेगी, विद मोस्ट पीपल लिविंग इन सेक्रेट विलेजेस, रूरल एरियाज आपको हमने बताए। ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम में बारे में मैंने अभी बताया कि अभी अंडर डेवलप्ड है, लेकिन वाटर और एयर यहाँ का काफ़ी डेवलपमेंट कर रहा है। चलिए बच्चों, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, ख़त्म करते हैं। मिलते हैं जल्दी नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। थैंक यू वेरी मच बच्चों।